Hi, this is me, Anshu. Now, I'm going to talk about Buddhism, philosophy of Buddhism. Buddhism की philosophy belongs to the Nastic school, means they questions over the Vedas teachings. जो बुद्ध की philosophy है, they don't believe on Veda. That's why they belong to the Nastic school. Nastic is the division not based on the existence of God. ऑल राइट सो बौद्ध धर्म जो है आपको बेसिकली 5th सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता है लाइक 563 बीसी इज द टाइम व्हेन बुद्धा was born in Shakya clan belongs to the Koshala महाजनपदा. शाक्या क्लैन के जो किंग हैं सुधोधन, फादर ऑफ Mahatma Buddha. So presently the place is in Lumbini. ये नेपाल में है. तो this is the birthplace of Buddha. लुम्बिनी शाक्य क्लैन, इसकी कैपिटल है कपिल वस्तु, फादर है सुधोधन, मदर है महामाया एंड फॉस्टर मदर इज महाप्रजापति गौतमी. मदर जब इनका बर्थ होता है इसके बाद मदर का डेथ हो जाता है. इसके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पोषण किया है, पालन पोषण किया है. जब इनका जन्म हुआ एट द टाइम ऋषि कौटिल्य, उन्होंने इनके बॉडी पे 32 मार्क्स ऑब्जर्व किए, चिन्ह, और देखते ही उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़े तपस्वी बनेंगे या फिर ये बहुत ही बड़े राजा बनेंगे. सो हिज फादर वाज अफ्रेड ऑफ हिज सन कि वो कहीं कोई तपस्वी ना बन जाए, और इसी डर से उन्होंने बुद्ध को हर प्रकार की सुख सुविधाएं महल के भीतर में दिया. और 16 की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से कराई. यशोधरा इज द lady who was very beautiful in her time. उनका ऐसा करना जिससे कि बुद्ध का मन संन्यास की तरफ ना जाए, और काफ़ी कम उम्र में शादी करा दी. बट 29 की एज में वो घर से निकलते हैं, और इस इंसिडेंट को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है. उनका सारथी है चाना और घोड़े का नाम है कंठक. वो साथ जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनको वापस भेज देते हैं और खुद वन की ओर चले जाते हैं. गेरुए वस्त्र को धारण करते हैं और सारी सुख सुविधाएं की चीज को वो वापस करा देते हैं. इसके बाद उनको पहला गुरु अलारा कलाम, जो कि सांख्य फिलॉसफी सीखते हैं उनसे, वैशाली में. सो हियर इज द वैशाली. कोशाला से निकल करके ये वैशाली की तरफ भ्रमण करते हैं और यहाँ पे सांख्य फिलॉसफी सीखते हैं. सेकेंड गुरु उदाकर रामपुत्रा, इनसे योग फिलॉसफी के बारे में सीखते हैं, और इनसे इनकी मुलाकात मगध के राजगीर, मगध का जो कैपिटल है उस टाइम पे राजगीर में, वहां पे. ओके. इसके बाद 35 की एज में आफ्टर कंटिन्यू 49 डेज का मेडिटेशन, और इसके बाद 35 की एज में ही इज गेटिंग द परम ज्ञान, दैट इज एनलाइटनमेंट. और ये इनको मिलता है उरुवेला बोध गया में, निरंजना रिवर पे, फल्गु रिवर जिसको की कहते हैं, पीपल ब्रिज के पास. इसके बाद इस इंसिडेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन. पहला जो शर्मन दिया वो सारनाथ में दिया. इसके बाद इनके जो कहा जाता है कि लाइफ टाइम के लिए जो शिष्य थे, दैट इज आनंद और उपाली. इसके बाद काफी ज्यादा इन्होंने श्रावस्ती में उपदेश दिया, और कुशीनगर में भी उपदेश दिया इन्होंने, और बाद में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है 483 बीसी में.
8 होली प्लेसेस हैं जो बुद्ध से रिलेटेड हैं: लुम्बिनी, वैशाली, बोधगया, सारनाथ, राजगीर, श्रावस्ती, कुशीनगर एंड संकाशय। नाउ इंसिडेंट, सिंबल्स और फिजिकल फॉर्म। ऐसा माना जाता है कि जब गर्भ धारण हो रहा था तो उस वक्त महामाया जो इनकी मदर है, उनको सपने में ऐसा लगा कि कुछ सफेद हाथी के सूंड जो टस्क होते हैं ना, वो उनके गर्भ में इंटर कर रहा है। लाइक बुद्ध इज नॉट अ सिंपल पर्सन, लाइक राइट, बिकॉज उनको ऐसा माना जाता है कि ही इज द 8th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो एक कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। जन्म का जो सिंबल है, इससे पहले जो गर्भ धारण का सिंबल है सफेद हाथी के रूप में दिखाते हैं, और जब इनका जन्म होता है तो 7 कमल, 7 प्रकार के कमल खिलते हैं, ऐसा माना जाता है। फिर गृह त्याग करते हैं तो उस सिंबल को घोड़ा के रूप में दिखाया जाता है, और इस इंसिडेंट को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति, पीपल का वृक्ष, तो पीपल ट्री जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म है एनलाइटनमेंट का। और फिजिकल फॉर्म, कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी तो जो लास्ट स्टेज पे मैरा विजय का इंसिडेंट होता है। मैरा इज द अप्सरा जो इनको डिस्ट्रैक्ट करती है, इल्यूजन्स क्रिएट करती है, और उस टाइम पे बुद्ध जो है साक्ष्य मानते हुए पृथ्वी को कहते हैं कि मैं डेविएट नहीं हो रहा हूँ, और भूमि स्पर्श मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। इसके बाद उनको एनलाइटनमेंट मिलती है, और एनलाइटनमेंट मिलने के बाद जो पहला सरमन, फर्स्ट सरमन इन्होंने दिया वो है सारनाथ, और उस सिंबल्स को चक्र, व्हील के नाम से दिखाते हैं। ओके, व्हील इज द सिंबल्स ऑफ फर्स्ट सरमन। अब जो इंसिडेंट है, मतलब अब धर्म चक्र परिवर्तन हो चुका, अब उनको ज्ञान मिल चुकी है, परम ज्ञान का अनुभव हो चुका है, और इसके बाद ये जगह जगह जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं। लास्ट में मल्ल किंगडम में कुशीनगर है, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट टाइम पे इनके जो शिष्य हैं वो पूछते हैं कि अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आगे किया जा सकता है, अगर कोई आपकी आखिरी इच्छा है। तो बुद्ध कहते हैं कि उनके जाने के बाद थुप, एक संस्कृत वर्ड है, मतलब स्तूप, वो बनवा दिया जाए एज ए फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म। उनकी धम्म, उनकी जो पॉलिसी है, उनको सिंबलाइज करे, तो स्तूपा बनवाने को कहा। तो जो मृत्यु है उसको फुटप्रिंट और स्तूपा से दिखाते हैं, मतलब डेथ का जो फिजिकल फॉर्म है वो है महापरिनिर्वाण मुद्रा। नाउ बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो है कि वर्ल्ड जो है, पूरा संसार जो है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब अनिक और अनंत का कॉन्सेप्ट दिया। अनंत इज सोललेस, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और बुद्ध की फिलॉसफी में कहा जाता है कि इन्होंने कहा है कि फॉलो करो पाथ ऑफ मॉडर्नेशन। मॉडरेशन मतलब मध्यम मार्ग को फॉलो करना है। बिटवीन सीवियर पिनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब आपको इतना सेवियर भी नहीं जाना और इतना, मतलब लाइफ को इतना सिवियर पिनेंस में मत लेके जाओ, और ना ही बहुत ही भोग विलासिता में बिताओ। एक मध्यम मार्ग को फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे उनको जो मेडिटेशन का फॉर्म है उस आसन में बैठे हुए थे, और कुछ महिलाएं वहाँ से गुजर रही थी, और वो ऐसे कुछ गुनगुनाते हुए जा रही थी कि वीणा के तार को इतना न खींचो कि वो टूट ही जाए, और इतना भी ढील न दो कि सुर ही न निकले। तो वहाँ से बुद्ध को समझ आती है कि लाइफ को बहुत ही सीवियर
लेके नहीं जाना है और ना ही बहुत ही लिबरल या फिर बहुत ही लिबर्टी देना है अपने आप को। एक मध्यम रास्ते को फॉलो करें। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट बुद्ध ने दिया है। बुद्ध ने गॉड की एग्जिस्टेंस पे कोई टिप्पणी नहीं की, उनके एग्जिस्टेंस पे ना हाँ कहा ना कहा, बट बुद्ध ने क्वेश्चंस किया है। ही क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेद। वो वेद को नहीं मानते थे। 4 नोबल ट्रुथ की बात करी है और ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध से कोई मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो वो शांत रहते थे, वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देते थे। ऑलराइट, अब 4 नोबल ट्रुथ की बात करी। चतुर आर्य सत्य, मतलब लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दुख, संसार ही दुख है। मतलब दुख क्या है? जन्म लेना दुख है, ओके। एजिंग होना दुख है, डेथ दुख है, सेपरेशन किसी से अलग हो रहे हो दुख है, कोई इच्छा पूरा नहीं हुआ दुख है। तो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, और जो सफरिंग है, दुख है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो वो है डिजायर, तृष्णा, कोई लालसा, कुछ पाने की इच्छा। क्या इस दुख से निरोध पा सकते हैं, मतलब सेसेशन ऑफ सफरिंग्स? तो यस, आप जो भी सौरों का कारण है उस पर विजय पालो। मतलब जो तृष्णा मतलब डिजायर, आप डिजायर आपके अंदर आनी ही नहीं चाहिए। आप अपने मन तन को कंट्रोल कर लो, कोई भी डिजायर ही उत्पन्न ना हो पाए। इसके बाद है दुख निरोध का कारण, बाय फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग क्या है? बुद्ध ने इनकॉर्पोरेट किया है कर्म एंड रीबर्थ को। मतलब आपका जो पास्ट एक्शन है, वो आपका पास्ट एक्शन, आपका जो पूर्व जन्म के कर्म है, वो आपका करेंट लाइफ को इफेक्ट करता है। और कर्म और रीबर्थ लीड टू द निर्वाणा, अटेन वाया द मिडिल पाथ, राइट। और ये मिडिल पाथ में अष्टांगिका मार्ग बताए गए हैं। राइट विजन, सम्यक दृष्टि, राइट मेडिटेशन, राइट विजन, राइट रिजोल्व का मतलब है संकल्प, राइट स्पीच, अच्छा बोलना है आपको, राइट एफर्ट्स लगाओ, सही जगह पे एफर्ट्स लगाओ, राइट माइंडफुलनेस, स्मृति रखना है आपको, राइट कंडक्ट, व्यायाम करो, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अचीव, राइट मेडिटेशन, समाधि मतलब मेडिटेट करो। तो दिस आर द 8 पाथ, 8 फोल्ड पाथ जिसको बताया गया है क्या? अष्टांगिका मार्ग। मतलब आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। डिजायर्स आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो जाएगा और फिर आप दुखी नहीं रहोगे। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, राइट कंडक्ट, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, नाउ ये सारी चीजें करना आसान नहीं है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने कहा है अगर ये चीज ना हो तो 10 सील, इनको फॉलो करो। ये क्या है? सच बोलो, अहिंसा को फॉलो करो, किसी के सामान मत चुराओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कोई नशा मत करो, सही समय पे भोजन करो, सुगंधित द्रव्य, बहुत ही ज्यादा सेंट्स और परफ्यूम्स वगैरह मत लगाओ, और नृत्य गायन, कोई बार वगैरह मत जाओ, संगीत वगैरह से आपको दूर रहना है। कंचन का मतलब होता है सोना, राइट। सोना जैसा धन आपको अर्जित नहीं करना है, इनका त्याग करो। बहुत ही मखमली बेड पे आपको नहीं सोना है। सो अगर वो ये ना हो पाए, 8 फोल्ड पाथ फॉलो ना हो पाए, तो आप एटलीस्ट ये करो। तो ये बताया गया है बुद्ध के द्वारा, ओके। और बुद्ध के त्रिरत्न हैं, मतलब बुद्ध, धम्म, शंख,
मतलब बुद्ध की पॉलिसी को फॉलो करो, बुद्ध नॉलेज की प्राप्ति को ध्यान दो, और संघ मतलब जो भी बुद्ध मॉन्क्स हैं उनके संघ को ज्वाइन करो, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद है बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्ध का डेथ होता है 483 में। इस समय पे राजा मगध का जो है वो है अजात शत्रु, और चेयरमैन ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो है महाकश्यपा। और इस टाइम पे जो बुद्ध के शिष्य हैं आनंद और उपाली, आनंद ने लिखा है शुद्ध पिटाक और उपाली ने लिखा है विनय पिटाक। शुद्ध पिटाक वो है जिसमें जितने भी ज्ञान की बातें किए गए हैं, जो बुद्ध ने जो भी ज्ञान की बातें बताई है उसको लिखा गया है शुद्ध पिटाक में। ना व्हाट इज विनय पिटाक, कुछ रूल्स बताए गए हैं, वो रूल्स जो कि आप बुद्धिज्म को अगर फॉलो करते हो या बुद्ध को ज्वाइन करना चाहते हो, भिखुनी जो है, नन्स जो है, मॉन्क्स जो है, उनके लिए क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, प्रोसीजर्स, रूल्स, नियम कानून, तो ये लिखे गए हैं विनय पिटक में। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 बास्केट हैं, पिटाकास हैं जो कि बुद्ध से बिलोंग करते हैं, राइट। जो सेकंड काउंसिल है वो 100 साल बाद होता है वैशाली में, और इस समय पे राजा है कालाशोक। ही बिलोंग टू द डायनेस्टी ऑफ शिशुनाग। चेयरमैन है सबकामी, और यहाँ पे महासंघिका और अस्थारावादी में विभाजन हो जाता है बुद्धिज्म में, बट ये वैचारिक डिवीजन है, आइडियल्स जो विचार हैं उस पर डिवाइड हो गए। थर्ड काउंसिल जो है 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में होता है। अशोक इसके पैट्रोन जो है, किसके पैट्रोन्स में हो रहा है, तो ये है अशोका किंग है इस टाइम पे मगध में। चेयरमैन है मोगलीपुत्र टिशा, और इन्होंने ही लिखा है अभिधम्म पिटाका। फोर्थ काउंसिल 72 एडी में कुंडल वंश श्रीनगर में हो रहा है। कनिष्क राजा है और ही बिलोंग टू द कुशाना डायनेस्टी, और ये कुशाना से बिलोंग करते हैं, अशोका मौर्य से बिलोंग करते हैं, ये शिशुनाग से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग टू हर्यंका डायनेस्टी। ऑल द किंग्स बिलोंगिंग टू द मगध महाजनपद। वशोमित्र और अश्वघोष। वशोमित्र चेयरमैन है, अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट है। अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरिता, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड ये बुक है। अश्वघोष ने लिखा है क्या, बुद्ध चरिता। ओके, सो विल सी मेनी लिटरेचर बिलोंगिंग टू द बुद्धिज्म। अब फोर्थ काउंसिल में 2 सेक्ट में डिवाइड होता है। ग्रेटर व्हीकल जो कि महायाना है, लेसर व्हीकल जो कि हिनायना है। महायाना मतलब उत्कृष्ट ज्ञान और लेसर व्हीकल मतलब निम्न ज्ञान, तो ये है हिनायना। हिनायना का जो टेक्स्ट है वो लिखा जा रहा है पाली में, मतलब इनके जो ग्रंथ हैं पाली लैंग्वेज में लिखे जा रहा है। महायाना का संस्कृत में लिखा जा रहा है। और जो हिनायना है वो ओरिजिनल टीचिंग्स जो बुद्धा ने बताए हैं उसमें बिलीव करते हैं, जबकि महायाना है वो कहते हैं कि नहीं, समय के साथ बदलाव होता है और उस बदलाव के फॉर्म में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब बुद्ध के आइडल्स, बुद्ध को देवता मानते हैं और उनको देवता के फॉर्म में पूजा करते हैं, राइट। तो ये है महायाना। तो डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो हिनायना, महायाना, और बाद में 8वीं सेंचुरी जाते जाते मतलब आप सोचो ये डिवीजन 72 एडी में हो रहा है, और 8वां सेंचुरी मतलब कि 700 एडी तक जाते जाते वज्रायना डिवीजन भी डेवलप होता है, और ये बड़ी ज़्यादा तंत्र मंत्र की बातें कर रहे हैं। और इस बुद्धिज्म का जो ये फिलॉसफी है, ये जो डिवीजन है, इसको पढ़ाया जाता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ पे महायाना का कॉन्सेप्ट और महायाना बुद्धिज्म रिलीजन जो है इसके बारे में पढ़ाया जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो हिनायना जो है, हिनायना ये स्थिरवादी हैं, और महायाना जो है ये है परिवर्तनवादी, ये बदलाव को पसंद करते हैं और ये ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। हिनायना बुद्ध को महापुरुष माना है
और महायाना जो है आइडोलेट्री वर्शिप करते हैं, उनको देवता के फॉर्म में पूजा करते हैं। नाउ यही से गांधार आर्ट ऑफ अ स्कूल और मथुरा स्कूल डेवलप करता है। गांधार कला की मूर्तियां और मथुरा कला की मूर्तियां। अब हिनायना जो है प्रतीक चिन्हों में बिलीव करते हैं, जैसे मैंने देखा कि पिपल वृक्ष जो है इनके ज्ञान का प्रतीक है, इनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूपा है, इनके जन्म का प्रतीक है बुल सांड और लोटस। सेल्फ एफर्ट, आपको सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा तभी आपको साल्वेशन की प्राप्ति हो सकती है। हिनायना का टेक्स्ट जो लिखे जा रहे हैं वो पाली में लिखे जा रहे हैं, ये अरहत्स में बिलीव करते हैं। और महायाना जो है वो सामूहिक प्रयास से मुक्ति मिलती है। इनकी टेक्स्ट संस्कृत है। इनका मानना है बोधिसत्वास में। ना बोधिसत्वास का क्या मतलब है? तो बोधिसत्वास का जो तात्पर्य है वो है कि बुद्ध के फॉर्म्स बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म्स है वो है क्या नाम है, अवलोकितेश्वर। ये अवलोकितेश्वर बहुत ही फेमस बोधिसत्व है। दूसरा है मैत्रेय बुद्ध। माना जाता है कि फ्यूचर में एक बुद्ध आएंगे और वो लोगों को लोगों को निर्वाणा अटेन करने में, मतलब कि लोगों को ज्ञान की प्राप्ति कराने में मदद करेंगे। सो फ्यूचर में एक आएंगे बुद्ध जिसका नाम है मैत्रेय, और एक फीमेल फॉर्म ऑफ बुद्ध आएंगे जिनका नाम होगा तारा बुद्धा। और जो फेमस बोधिसत्व है वो है कौन? अवलोकितेश्वर। सो दिस आर द फॉर्म्स ऑफ बोधिसत्वस, और बहुत सारे 15 फॉर्म्स बताए गए हैं बोधिसत्व का। लॉट ऑफ फॉर्म्स आर देयर। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो बोधिसत्वास के हैं वो किसके हैं? महायाना का। नाउ ओके, यस, तो ये जो है बुद्धिज्म की फिलॉसफी रही है। और बुद्ध के 3 मेन एलिमेंट्स हैं, 3 रत्नास हैं जिसके बारे में बात किया हमने, बुद्ध, शंग, धम्म। आप बोध गया में जाओगे, वहां पे जो मंत्र का उच्चारण होता है ऐसा होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और क्या है, शंगम शरणम गच्छामि। मतलब स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो मगध, कुशाल, कौशाम्बी और वेरियस रिपब्लिक्स में बुद्धिज्म को फॉलो किया गया, क्योंकि ब्राह्मण्स जो है बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशंस की चीजें कर रहे थे, और उस टाइम पे ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश करती है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है किसी भी इनइक्वालिटी की बात नहीं करता, ये किसी भी वर्ण सिस्टम की बात नहीं करता, किसी भी गॉड के एग्जिस्टेंस या फिर रिचुअल्स, परफॉर्मेंस, ये सारी सैक्रिफाइसेस की बात नहीं करता, ये ट्रू नॉलेज की बात करते हैं। ऑलराइट, तो संघ क्या है? संघ मतलब कि रिलीजियस ऑर्डर, मतलब ये जो संघ है सभी के लिए खुला है, ओपन टू एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, सेक्स। इनिशियली शुरू में ऐसा था कि सिर्फ मेन ही ज्वाइन कर सकते हैं संघ को, बट बाद में विमेन को भी एडमिट किया जाता है इनके जो शिष्य हैं आनंद के रिक्वेस्ट पे। और संघ में आपको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? जो मॉन्क्स हैं उनको फेथफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस संघ। अगर आप कर्ज ले रखे हो लाइफ में, या फिर आप स्लेव्स हो, स्लेव्स मतलब कि बंधुआ हो, तो आपको परमिशन नहीं था संघ में ज्वाइन करने का विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर। क्योंकि आप स्लेव हो ना, तो आप किसी के अंदर काम कर रहे हो, तो आप अपने मास्टर से पूछो, मालिक से पूछो। कर्जदार हो तो भी जिससे कर्ज लिया है उससे पूछ के तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे लोगों को परमिशन नहीं था संघ को ज्वाइन करना। ओके, बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है कुछ जिसमें मेंशन है कुटागार शाला। कुटागार शाला के बारे में बताया जाता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ही लिखा जाता है, एक वर्ड है कुटागार शाला। सो व्हाट इज इट? लेट मी
लेट मी एक्सप्लेन दिस। कुटागर साला, ये आपको वर्ड एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, क्लास 12th के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। और वहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप सोचो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलॉसफी आती है उस समय 64 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें से मतलब अलग अलग फिलॉसफी है, कुछ आजीविका सेक्ट हैं, कुछ लोकायत हैं, कुछ चार्वाकाज हैं, तो बहुत सारी फिलॉसफी है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग्स हैं। और वहाँ पे अलग अलग स्कूल से अलग अलग विद्वान और उनका शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट डिस्कशन होता है। तो वो जो डिबेट डिस्कशन होता है ना, वो जहाँ पे होता है उस जगह का नाम है कुटागार साला। ऑल राइट, these are the things Kutagar Sala, and I had talked about Buddhist sect, that is Tharavadin or Thervada. तो थेरवाड़ा का मतलब होता है वे ऑफ द एल्डर्स। इट इज कंसिडर्ड इन द एज एन ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जिसका प्राइमरी गोल है ऑफ अचीविंग सेसेशन ऑफ क्लेस एंड अटेनिंग निर्वाणा। निर्वाणा किसको बोल रहे हैं? आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, उस चीज के लिए निर्वाणा वर्ड यूज किया जा रहा है। ऑल राइट।